हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ और कुछ जानकारी के साथ। आपके ही द्वारा पूछे गए प्रश्नों के कुछ जवाब, जो कि चैनल पे मेरे वीडियो पे कमेंट आते रहते हैं, लोग पूछते हैं। और ख़ास तौर से बात करेंगे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड। इसकी ईएमआई अथवा मिनिमम हम नहीं दे पा रहे हैं, वो कारण कोई भी हो, हमारी आर्थिक स्थिति खराब गई हो, जॉब पे हम ना जा पा रहे हों, बीमारी की वजह से बहुत लोग हो जाता है, कहीं किस वजह से, बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से आज बहुत से लोग इस जाल में फंसे हुए हैं। मैं खुद भी हूँ इसमें। अभी तक मैं निकल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जॉब की स्थिरता नहीं है। जॉब नहीं रहता, कई बार इतनी अच्छी इनकम इनकम नहीं हो पा रही है। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा, या इनकम कम होती होगी। फिलहाल अब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें? तो दोस्तों, इन सब के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। बाकी ये पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की बिल्कुल भी चिंता बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत परेशान होइए। आपके पास जब हो तब जमा करिएगा। एक ही रास्ता है, मैं एकदम साफ बता दूं, इग्नोर कीजिए चीज़ों को और अपनी इनकम पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। क्योंकि ऐसे ही इतनी मारा मारी है दोस्तों। मैं कोई उस तरह बना बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता, सही सादी भाषा में जो बात करता हूँ। अपने काम पे ध्यान दीजिए, भूल जाइए कि हाँ कोई लोन है हमारा, कोई क्रेडिट कार्ड का है। अगर ये चीज़ें, मान लिया ईएमआई आपकी बाउंस होती है, करती क्या है ये कंपनियां, ये सब अ, कमाने का जरिया बना रखी हैं और डरा धमका के लोगों से अनाप शनाप ब्याज वसूलने का काम है इनका। सब अनलीगल है ये लोग, लीगल कुछ नहीं है, सब फ्रॉड कर रही हैं ये। रिपोर्ट गलत दी जाती है, ब्याज ज़्यादा वसूला जाता है, इसी को ब्याज कमाने के चक्कर में अपना ये लोन अंधाधुंध लोन बांटते चले जा रहे हैं। पर बैंक और एनबीएफसी सब मिलके लोगों का खून चूसने पे उतारू हैं। ये भी नहीं देखती, इनके तरीके भी, अब लोन बांटने के तरीके भी इतने खराब हो चुके हैं। जो मानक है इसका, ये लोगों की इनकम, सही आमदनी का आकलन नहीं करते, उस हिसाब से लोन नहीं देते, केवल अपने मोटे मुनाफे के चक्कर में कि हाँ 36%, 40%, 50%, 60% तक मुनाफा ये कमा लेते हैं इस तरह हरकत करके। फिलहाल उसकी नहीं बात कर रहा हूँ दोस्तों, हम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं हाँ सर, हमने 1 महीने दिया, 3 महीने दिया, 1 साल दिया, नहीं दे पा रहा हूँ, परेशान किया जा रहा, अब क्या करूँ? तो दोस्तों, आप इग्नोर करिएगा। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें कुछ नहीं होगा। बस जैसे ही आप बाउंस करेंगे या मिनिमम नहीं देंगे, तो इनकी कॉल आना शुरू हो जाती है, रिकवरी कॉल। सिविल का हवा बना के, अरे सिविल खराब हो गया, सिविल खराब हो जाएगा। अरे जिंदगी से बढ़ के सिविल थोड़ी ना है। खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सही हो जाएगा बाद में। और ज़िंदगी चली गई तो ज़िंदगी दोबारा थोड़ी दिलवा देंगे क्या ये बैंक वाले, एनबीएफसी? तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर रिकवरी कॉल आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, तो अननोन नंबर ब्लॉक कर दीजिए मोबाइल में। इनकी कॉल उठाना ही बंद कर दीजिए, आपको टेंशन नहीं होगा जितना आप इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये दिन भर में 50 बार कॉल करेंगे। आप 50 को वही चीज़ बताते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं। आपने 10 को बता दिया, फिर भी ये फ़ोन करेंगे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता। इसके अलावा जो ऐप से जिससे भी जो ऐप है, ऑनलाइन ऐप, उनसे आपने लोन दिया है और ज़्यादा अमाउंट का नहीं है, 40-50 हज़ार 1 लाख का तक है, तो परेशान मत होइएगा। होम विजिट के मैसेज हाँ इनके आते हैं, वो धमकाने के तरीके हैं केवल। अगर मैसेज बहुत लोगों के पास आता है, मेरे पास भी आता था कि हाँ कल 4 बजे मेरा एजेंट जो है विजिट करेगा, होम विजिट करेगा। देखिए, जिनको आना होता है, मेरा भी है, 6 कंपनियों का है सब मिला के, हीरो और आरबीएल वाले क्रेडिट कार्ड वाले, ये आ जाते थे। तो जिनको आना होगा वो बिना बताए पहुंच जाते हैं घर, आपके होम विजिट कर लेते हैं। बाकी एसएमएस आए कि हाँ मैं कल आऊँगा, अभी 4 बजे
मेरा एजेंट आएगा, होम विजिट होगी, ये सब फर्जी रहते हैं, इग्नोर करिएगा इनको। तो इसलिए रिकवरी कॉल को भी किनारे कीजिए, इग्नोर कीजिए, इस तरह के मैसेज को इग्नोर कीजिए। और नोटिस जो आती हैं वो भी बिल्कुल फर्जी रहती हैं, कोई सही नहीं रहती। वो किसी एक के नाम नोटिस कभी हुई, उसी की फोटोकॉपी कर करके और अपने नाम वगैरह चेंज करके ये लोग सब, क्योंकि लाखों में डिफाल्टर हैं, किसको किसको नाम किसके किसके ऊपर केस करेंगे। और अपने देश में केस करने का मतलब केस कब ख़त्म हो, कितने साल चले, और इनके पास जो वकील रहते हैं वो महंगे वकील रहते हैं, उनका ये खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे। उठा भी लेंगे तो वो इनके लिए नुकसानदेह ही है। अगर 1 लाख का लोन है और केस लड़ते लड़ते ये 1 लाख ये इनका ऐसे ही खर्चा हो गया, तो इनको नुकसान नज़र आता है। इसलिए केस, धमकी, केस, होम विजिट सब मिला के, चाहे लोग अदालत ले जाएं, चाहे जहाँ ले जाएं, चाहे आर्बिट्रेशन कर बैठाएं, सब का आखिरी में यही होता है दोस्तों, सेटलमेंट। सबका घूम फिर के सेटलमेंट पे ही मामला आता है। इसीलिए पर्सनल और क्रेडिट कार्ड पे ये लोग अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर कोर्ट के चक्कर में कंपनी फंस गई तो जो पैसा है वो भी मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं कुछ बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए लास्ट में ये सेटलमेंट ही करते हैं। तो आप नहीं दे पा रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, परेशान मत होइएगा कोई भी। और जितना आप इनकी रिकवरी कॉल से दूर रहेंगे उतना ही आप रिलैक्स रहेंगे। हाँ, अगर किसी कंपनी जहाँ से आपने लोन लिया है, NBFC है या बैंक है, जो भी, अगर लोकल ऑफिस, तो वो विजिट आपका घर नज़दीक है तो शहर में है तो वो मतलब नेचुरली वो विजिट करेंगे ही, क्योंकि उनके सीनियर उनके ऊपर दबाव डालते हैं और कुछ दिन वो परेशान करेंगे। बस आपको थोड़ा सा जानकार होना पड़ेगा। कैसा RBI की गाइडलाइंस, कुछ अधिकार होते हैं ग्राहक के, वो आपको थोड़े बहुत जानने होंगे, फिर आप उनसे टकरा सकते हैं, बिल्कुल मना कर सकते हैं। कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आखिरी रास्ता होता है जहाँ बदतमीज़ टाइप का हो ही एजेंट, बैल टाइप का, कोई कोर्स नहीं किया होगा। जो DRA का कोर्स किया होगा वो तो वैसे भी बदतमीजी नहीं करेगा, वो आपसे बाकायदा हो सकता है परमिशन ले, कॉल पे ही आपसे संपर्क करने की कोशिश करे, आपसे परमिशन लेगा तब वो आपसे मिलेगा। लेकिन बैल टाइप के होते हैं वो ठुकाई से ही मानते हैं, उनको 4 गालियाँ हैं तो तभी वो सुधरते हैं। और बिल्कुल आप आ जाएंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा, तो वो आपसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। और कुछ दिन वो आएंगे, जब उनको लगेगा कि हाँ नहीं मिलना, इसके पास सही वाकई में पैसा नहीं है, तो आपका पीछा छोड़ देंगे। क्योंकि सीधा सा फंडा है दोस्तों, जहाँ तक आदमी को उम्मीद दिखती है वहाँ तक वो आता है। जब तक उनको लगेगा कि नहीं इनसे पैसे मिल जाएगा, इनके पास पैसा है, ये दे नहीं रहे हैं, घुमा रहे हैं, तब तक वो आपके पास आएंगे। जब उनको लग जाएगा कि नहीं मैं इनसे पैसे नहीं निकाल पाऊंगा या इनके पास है नहीं रियल में, तो वो अपने आप विजिट करना बंद कर देते हैं। मेरी सारी विजिट जो है लगभग सब 1 साल हो गया है। अब कोई भी रिकवरी एजेंट मेरे पास नहीं आता। शुरू में सब दबाव बनाते हैं, इसलिए, और नोटिस भी आती है तो नोटिस दोस्तों संभाल के मैं एक अलमारी पे रखता जाता हूँ। मन हुआ तो देख लिया, नहीं तो देखता भी नहीं। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, यही सब रहती है फर्जी। जैसे लगता है फोटोकॉपी कागज में फर्जी साइन में मार के दे दिया जाता है। उसमें नीचे एजेंट का नंबर, रिकवरी एजेंट का नंबर रहता है, उस पर संपर्क करें, यही सब लिखा रहता है। बकवास वो उठा के किनारे रख देता हूँ, मैं देखता भी नहीं, इसमें इतना परेशान भी नहीं होता। घर में जब बताते हैं लोग कि हाँ मेरे घर वाले, मैं जैसे बाहर हूँ तो अरे वो नोटिस आए, मैं कह देता हूँ उसको रख दो जहाँ सब रखे हुए। तो नोटिस से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ना रिकवरी कॉल से, ना इनकी होम विजिट से। दोस्तों जब है ही नहीं है आपके पास तो कहाँ से आप देंगे। हाँ, उन लोगों के लिए कहना है जिनके पास है, कोई परेशानी नहीं है, तो जानबूझ के परेशान न करें कंपनियों को, क्योंकि दूसरों लोगों के लिए दिक्कत होती है। अगर आपके पास है तो आप जमा कर दें और
इस लोन के चक्कर से बाहर निकल जाएं और कान पकड़ लें तो दोबारा लोन नहीं लेंगे। ये तो ज़िंदगी ने सबक सिखा ही दिया है। इन लोन कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड कितनी गंदी चीज़ है, लोन कितना, क्योंकि इसका पैसा जो आता है दोस्तों सही जगह यूज हो ही नहीं पाता, कहीं इधर उधर ही खर्च हो जाता है और इतना बड़ा परेशानी खड़ा कर देता है। और एक लोन को चुकाने के चक्कर में आदमी दूसरा लोन लेता जाता है और इस दलदल में फंसता जाता है। तो दोस्तों बाकी जो भी हो क्वेश्चन हो या प्रश्न हो आप तो लोग पूछते ही रहते हैं और पूछते रहिएगा। मेरी कोशिश रहती है जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं बराबर आपको देता रहूँगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, और चैनल से जुड़े रहिएगा।